गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो मैं आप लोगों को क्लास लेने जाऊंगा वो लेने जाऊंगा इंट्रोडक्शन टू वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स यानी कि कोई भी कैलकुलेशन चाहे कितनी भी बड़ा कैलकुलेशन हो उसको हम लोग काफी आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें कुछ आपका 16 सूत्र एंड 13 उपसूत्र होते हैं। उस जितने भी सूत्र है मैं सभी को आप लोगों को आसानी से पढ़ाऊंगा और आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन कल्चर एंड स्टडीज। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो उसको हम लोग, जैसे कि पता है आप लोगों की सेशन खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को डाउट लूंगा, सारा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वैदिक मैथमेटिक्स। तो रेडी हैं आप लोगों? तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करता हूं मैं। आप लोगों को वीडियो लेक्चर सारा कुछ क्लियर आ रहा है ना? वीडियो और साउंड दिख रहा है ना? हम लोग पढ़ने वाले वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स ये आपका कौन सा पेपर हो गया? ये आपका हो गया एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर कितने नंबर का होता है आपका? ये होता है आप लोगों का 75 नंबर का। और ये आप लोगों का एग्जाम किसमें होगा? जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला कि ओएमआर सीट पे होगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एबीसीडी करके। उसमें से जो आपका ऑप्शन होगा उसको आप लोगों को गोल करना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स यानी वैदिक गणित। वैदिक गणित, जो वैदिक गणित का खोज करता थे और जिन्होंने 1613 उपसूत्र दिया था उनका जो नाम था भारतीय कृष्ण तीर्था जी। उन्हें इन्होंने ही 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए थे। इनका जो पूरा नाम है जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्था जी महाराज। इन्होंने ही 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए थे। इनका जो जन्म हुआ था आपका 14 मार्च 1884 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में हुआ था। ये जगत गुरु शंकराचार्य की 143वें न्यास थे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज वैदिक मैथमेटिक्स। मैं आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को जिसमें अंडरस्टैंडिंग हुआ उसमें आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा वैदिक गणित। वैदिक गणित क्या है? वैदिक गणित जो है भारत का प्राचीन में से प्राचीन एक गणितीय प्रणाली है जो किससे ली गई है? जो मुख्यतः अथर्ववेद से ली गई है। इसमें कुल 13, इसमें कुल मैंने आप लोगों को बताया इसमें कुल 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं होते हैं। ये क्या करते हैं? जटिल से जटिल सवालों को तेजी से और मानसिक रूप से हल करने में मदद करते हैं। यानी वैदिक गणित जो है कोई भी कितना भी कठिन सवाल हो उसको हम लोगों को तेजी से और माइंड से हल करने का सॉल्व करते हैं, माने मदद करते हैं। इसको हम लोग जो सीखेंगे तो ऐसा सीखेंगे हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका देखेंगे इसका ऑरिजिन है, माने इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसका इतिहास क्या था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने 20वीं सदी की शुरुआत में इसको विकसित किया था। किसको विकसित किया था? वैदिक मैथमेटिक्स को। उन्होंने वेदों का बहुत गहन अध्ययन किया। वेदों का बहुत गहन अध्ययन करके उन्होंने इन गणित सूत्रों की खोज की। उनकी पुस्तक वैदिक मैथमेटिक्स 1965 में प्रकाशित हुई थी। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखें। ये पॉइंट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उनकी पुस्तक वैदिक मैथमेटिक्स कब प्रकाशित हुई। तो आप लोग को आंसर देना है 1965 में। आप लोग सारा पॉइंट याद रखिएगा जो जो आप लोग को मैंने पढ़ाया है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसके बाद तो आप लोगों को जवाब भी देना होगा। चलिए हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। माने फ्यूचर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, यानी वैदिक मैथमेटिक्स अगर हम लोग सीख जाते हैं उससे तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग एक्यूरेट गुना भाग कर सकते हैं, कैलकुलेशन तेजी और सटीक कर सकते हैं। इसको जो हम लोग अपने माइंड से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। सिंपल एंड लॉजिकल स्टेप्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आप लोगों का सभी गणितीय क्षेत्र में उपयोगी होता है। इससे छात्र में आत्मविश्वास बढ़ता है। आप लोग सोचेंगे सर कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप है, आपके कोई फ्रेंड है, आप एक दोनों साथ में पढ़े आप लोग दोनों ने कोई कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है। आपको जहाँ सॉल्व करने में 5 सेकंड लग रहे हैं, भाई आपके फ्रेंड को 1 मिनट लग रहा है। तो इसके अंदर तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास करेगा कि हाँ कि हम लोगों ने कुछ सीखा है, सर हमें कुछ समझा रहे हैं, तो जिसको हम लोग अपने लाइफ में ये कर सकते, अमल कर सकते हैं।
तो इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक तरह से बताऊं तो वैदिक मैथमेटिक्स जो है जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी आप लोगों के लिए काफी अच्छी होती जाएगी। ये आप लोगों को पूरा एक तरह से प्रैक्टिस पर आधारित है। मैंने जिस सबको बताया इसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र, तो इनमें से हम कुछ प्रमुख सूत्र को देखेंगे। जब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास लेंगे तो मैं प्रत्येक सूत्र को आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसका जो पहला सूत्र होता है सूत्र नंबर 1, इसका जो सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेना। इसमें क्या होता है बाय 1 मोर देन प्रीवियस। इसमें हम लोग किसी भी संख्या को 999 से गुना करना सीखेंगे। दूसरा सूत्र होता है निखिलम नवश्चरम दशता। इसमें हम लोग बड़े अंकों को 9 और 10 से बड़े अंक से घटाओ एवं गुना करना सीखेंगे। और तीसरा जो होता है आपका ऊर्ध्वाधर रेख, इसमें हम लोग वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज दो अंकों का गुना करेंगे। वर्टिकली यानी इस तरह और क्रॉसवाइज यानी इस तरह। और चौथा जो होता है प्रवृत्तिया योजित, इसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोज एंड माने विभाजन का प्रयोग, माने डिवाइड करके कोई भी कैलकुलेशन को हल करेंगे। और पांचवा जो सूत्र होता है शून्यम समष्टि। मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, थोड़ा कठिन नाम सब है। इसमें क्या होता है हम कोई भी समीकरण को हल करने के लिए जीरो का प्रयोग करके उसको निकाल सकते हैं। बाकी जितने भी सूत्र आपका सभी इसी प्रकार का है, तो मैं कुछ सूत्र को लेकर आपको बता रहा हूँ। 5 सूत्र लिया मैंने, जब ये अगला क्लास लूंगा तो मैं आप लोगों को कुल टोटल 16 सूत्र और 13 सूत्र भी बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोग ये पूरे अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आप लोगों को कैलकुलेशन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को वैदिक मैथमेटिक्स सीखने से क्या क्या एडवांटेज होंगे, माने क्या क्या फायदा होगा। और हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स सीख जाते हैं तो हम लोग को कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, और हम लोग का जो है हम लोग का कैलकुलेशन में सुधार होगा, फिर मेमोरी में सुधार होगा। हम लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी हद तक मदद करेगी। आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते ही होंगे, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी प्रकार का, तो उसमें आप लोगों को कैलकुलेशन आता होगा। अगर आप लोग वैदिक मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से सीख जाइएगा तो आप लोगों को सॉल्व करने में काफी हद तक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे अगर आप लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे आप लोगों को जो मेंटल एबिलिटी वो भी काफी हद तक बढ़ेगा। फिर ये आप लोगों को गणित जो है ना, जो आप लोगों को गणित कठिन लगता है ये आप लोगों को फन और इंटरेस्टिंग माने बहुत ही रोचक और मजेदार बना देगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर वैदिक मैथमेटिक्स तो सीख जाएंगे, इसका यूज कहाँ पर होगा। आइए तो हम लोग आपको बताते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का यूज कहाँ होगा। स्कूल का मैथमेटिक्स जैसे कि आप लोग कहिएगा ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन आएगा तो आप लोग स्टूडेंट को ये वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए उनको आप लोग सिखा सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, ईटीसी, मैंने अदर स्टेट एग्जाम भी दीजिएगा तो उसमें भी आप लोगों को कैलकुलेशन होता है, आप लोगों को काफी अच्छा होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप लोग कोई भी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं मैथ का, इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन आएगा तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डेली लाइफ कैलकुलेशन, आप लोग जैसे कोई अगर कोई सामान वामान खरीदने जाते हैं तो आप लोग जोड़ घटाओ या गुना भाग करने में काफी दिक्कत आती होगी, आप लोग सीख जाइएगा तो उसको आप लोग डेली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आप कोई मैथ ओलंपियाड देंगे तो उसमें भी उनका काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर सीख जाएंगे तो कैलकुलेशन काफी स्पीड से कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। आप लोग ये सारा चीज याद रखिएगा। जैसे मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ तो इसके बाद मैं आप लोगों का एक दो क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि सर इसका आंसर कितना आया। वो भी बताइएगा ये विदेश, ये नहीं कि आप लोगों ने मोबाइल से गुना कर दिया। एग्जाम में आप लोगों के साथ मोबाइल नहीं जाएगी, आप लोगों के साथ आपका दिमाग जाएगा, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी 2 डिजिट को हम लोग कैसे गुना करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या चीज गुना करना है, 99 इंटू 98। इसको जो हम लोग किस सूत्र से गुना करेंगे, किस सूत्र का उपयोग करेंगे, निखिलम नवस्वरम दशासत। जैसे मान के चलिए कि जैसे हम लोग मान के चलिए कोई भी संख्या वो 100 के अगर नजदीक है तो हम लोग इसका मेन पावर लेंगे, वो बेस 100 लेंगे और वो देखेंगे कि 100 से कितनी कम है, एक कम है कि दो कम है। जैसे 99 है तो 99 कितनी कम है, 100 से 1 कम है। और 98 है, 98 100 से कितनी कम है, 2 कम है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे हाँ समझ में आ गया। फिर हम लोग देखेंगे इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर आप देखिए जैसे यहाँ मान के चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे मान के चलिए 99 इंटू 98 को आप लोग गुना कर रहे हैं। ओके, 9900 से कितना कम है, 1 कम है। और 9800 से कितना कम है, 2 कम है।
तो हम लोग को जो इसको गुना करेंगे, अब हम माइनस करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालेंगे। जैसे 99 माइनस 2 कितना आ गया हम लोग का? 97 आ गया। ओके। और फिर मैंने जो हम लोगों का 100 से जो कम आ रहा था, वो जो बचा हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। 1 into 2 कितना कर देंगे? 2। हम लोग जब भी लिखेंगे सिंगल डिजिट में लिखेंगे, इसमें जब भी लिखेंगे तो आगे हम लोग जीरो लगा देंगे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 97। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। कि अगर कोई भी अगर डिजिट दिया हुआ, अगर वो 100 से नजदीक है, तो हम लोग उसका बेस 100 मानेंगे, फिर देखेंगे वो 100 से कितना कम है। तो हम लोग कोई भी एक डिजिट को, जैसे 91 या 98 को, दूसरे वाले डिजिट में जो हम लोग माइनस, जो 100 से कम है, उससे माइनस कर देंगे। और फिर जितने हम लोगों का निकला 100 से माइनस करने के बाद, वो दोनों को गुना करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट। तो आप लोगों को इतने समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोग कॉपी में भी नोट करेंगे, और वो मुझे अभी सॉल्व कर कर आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। और आप लोगों को फिर उसमें भी कहीं दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों का वहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा, और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। आइए, मैं कुछ आप लोगों के लिए कोर्स लाया हूँ, वो कोर्स के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे आप लोगों को कोर्स मैंने बताया कि STMU यूनिवर्सिटी यूजी स्टूडेंट के लिए, स्पेशल करके ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए, इसमें जो मैं आप लोगों को कोर्स लाया हूँ, उसमें मैं आप लोगों का 4 टाइप्स का कोर्स लाया हूँ। सबसे पहला कोर्स है आप लोग का फाउंडेशन पैक। फाउंडेशन पैक में आप लोगों का 2 पेपर रहेगा, एक मेजर एक माइनर। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? इसमें आप लोगों को फुल PDF नोट्स मिलेगी, प्लस आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगी। इसमें आप लोगों को लाइव लेक्चर नहीं, केवल वीडियो लेक्चर मिलेगा। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा, तो उसको हम लोग एक बार डाउट सेशन लेके उसको सॉल्व करेंगे। और इसका जो आप लोगों का प्राइस होगा 299 रुपीज, मात्र 299 रुपीज। 299 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट। और हम लोगों का जो दूसरा पैक है, इसमें आप लोगों का रहेगा स्मार्ट, इसका जो नाम रहेगा स्मार्ट स्टडी पैक। इसमें आप लोगों को कुल 5 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा AEC, दूसरा पेपर होगा सेक पेपर, और तीसरा पेपर होगा BSc पेपर, और चौथा पेपर होगा MDC पेपर। इसमें आप लोगों को क्या मिलेंगे? इसमें आप लोगों को लाइव क्लास, MCQ मिलेंगे, हाई क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, प्लस वीडियो लेक्चर मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर आप लोगों को कोई क्लास छूट जाता है तो। आप लोगों का ये प्राइस है 699, पर अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आप लोगों को मिलेगा 499 में। और इसमें मैं करूंगा कि कभी कभार हो गया तो मैं आप लोगों का एक डाउट सेशन ले लूंगा, प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहा तो उसको सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट। और हम लोग आते हैं तीसरा पैक में। जो हम लोग का तीसरा पैक है वो है ऑल इन वन मास्टर पैक। इसमें हम लोग का जो रहेगा मेजर पेपर रहेगा, माइनर पेपर रहेगा, MDC पेपर रहेगा, AEC पेपर रहेगा, BSc पेपर रहेगा, और सेक पेपर रहेगा। इसमें आप लोगों का मिलेगा लाइव क्लास, MCQ मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, इसमें आप लोगों का डाउट सेशन रखा जाएगा, हाई क्वालिटी नोट्स मिलेंगे आपको PDF फॉर्म में। आप लोगों के लिए इसमें मैं एक नया कोर्स लाऊंगा, माने आप लोगों के लिए मैं इसमें एक नया चीज इसको कर रहा हूँ, स्पोकन क्लास लाऊंगा इंग्लिश और हिंदी इंप्रूवमेंट के लिए। और इसमें आप लोगों का रहेगा क्लास टेस्ट फॉर रेगुलेशन, माने आप लोग क्लास टेस्ट दिए, उसका मैं आप लोगों को जांच करूंगा कि आप लोगों को कहाँ पर गलती हो रही है। ये वाला जो देख रहे डाउट सेशन एंड क्लास टेस्ट, ये जो है आप लोगों का केवल ऑल इन वन मास्टर पैक में रहेगा। ये डाउट सेशन जो हो रहेगा आप लोगों का प्रत्येक यूनिट खत्म होने के बाद, माने प्रत्येक वीक, मान के चले मैं एक वीक क्लास लिया, प्रत्येक वीक में आप लोगों का इसमें डाउट सेशन लूंगा कि आप लोगों को स्टूडेंट कहाँ दिक्कत आ रही है, आप लोगों को कुछ गाइडलाइन दूंगा कि कैसे एग्जाम में पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। आप लोग मान के चलिए सारा कुछ कोर्स ले लिया, आप लोग ने सारा कुछ पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, उसको प्रैक्टिस भी कर लिया है, आप लोग याद भी रहिए। पर सोच रहे होंगे सर उसको हम लोग टेस्ट कहाँ दें, उसको हम लोग जांच कहाँ कर सकेंगे सर? हाँ, कि हम लोग को इतना मार्क्स हो रहा है, हम लोग का ये चीज हम लोग का दिमाग में इतना स्टोर हो चुका है। तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टारगेट टेस्ट पैक। आप लोगों का प्राइस कितना है? मात्र 199 रुपीज हो जाएंगे। हाँ हाँ, 199 रुपीज। ये आप लोगों का टारगेट टेस्ट पे आप लोगों को इसमें हर यूनिट का, हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये आप लोगों को टेस्ट भी मिलेगा, प्लस इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग जिसमें आप सोच रहे हैं सर वो दोनों मिला के मैं आप लोगों के ले लूंगा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो 3 चीजें केवल ऑल इन वन मास्टर पैक। इसमें एक चीज और है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश बैक लग जाता है और वो मैं भी वो कंटिन्यू क्लास नहीं करते हैं, क्लास में सही से पढ़ते नहीं है, तो उन लोगों के लिए कोर्स का वैलिडिटी इंक्रीज कर दिया जाएगा।
अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कोर्स लेने में अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो आप लोग यही नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9110119546। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों का डाउट देखता हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं वो आप लोगों का सॉल्व करूंगा। थैंक यू। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को कोई कैलकुलेशन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके आप हमको बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, 94 इंटू 93, 94 इंटू 93, इसको सॉल्व करके हम लोग को बताएंगे आप लोग स्टूडेंट। और आप लोगों का भी दूसरा क्वेश्चन रहेगा 96 इंटू 97, इसका भी आप लोग हमको सॉल्व करके तुरंत आंसर देंगे स्टूडेंट। अभी अगर समझ में नहीं आया तो मैं आप बताइएगा, आपको मैं फिर से डिटेल में इसका कैलकुलेशन समझाऊंगा। आप लोगों को चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 98 इंटू 97, इसको सॉल्व करके बताइए स्टूडेंट। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 99 इंटू 96। चलिए स्टूडेंट, इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए फटाक से। आंसर दे पा रहे मात्र ये 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको बस उसी तरह सॉल्व कीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे, सर आप लोगों ने बोला था कि वहां जीरो लगाने, अगर जहां पे आपका लास्ट में सिंगल डिजिट बचता है तो वहां पर आप लोग जीरो लगाइएगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं बचेगा तो आप लोगों को यहाँ पर जीरो लगाने का कोई काम नहीं है, जो आएगा वो आप लोगों को लिख देना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप मुझे जल्द से जल्द चैट बॉक्स में बताएं। स्टूडेंट मैंने जो अभी आपको सिखाया कैलकुलेशन, मैंने उसके रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग को क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करके मुझे बताएं। सभी ध्यान रखेंगे, कोई भी मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, मैंने जो सूत्र आपको बताया वो आप लोगों को यूज करके बताना है, जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके। और आप लोग की स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास के टाइमिंग पे जुड़े, अगर आगे पीछे होइएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो आप लोगों को किसी भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं आप लोगों को सॉल्व कर सकता हूँ। और लाइव क्लास के बाद आप लोग जुड़िएगा तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, पर लाइव क्लास में जो जुड़ने में जितना अच्छा लगेगा, लाइव क्लास में क्लास जितनी अच्छे तरीके से कीजिएगा आप लोगों के लिए वो उतना ही आसान होगी। ओके स्टूडेंट, चलिए काफी लोगों ने आंसर दिया, मैं देखता हूँ कि उन लोगों ने क्या क्या आंसर दिया हुआ है। आप लोग जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया उससे सॉल्व करेंगे, आप लोग मोबाइल से सॉल्व करें। अगर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आप लोग इसको मोबाइल से सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग काफी हद तक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को काफी शॉर्ट में बताया हुआ है।
अगर आप लोग मोबाइल यूज कीजिएगा तो एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग को मोबाइल अलाउ नहीं है। मैंने जो ट्रिक बताया आप लोगों को, जो आप लोगों को सूत्र बताया वैदिक मैथमेटिक्स, उससे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को काफी हद तक काफी समय तक याद रहेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्लास लेते समय एक बोला था पॉइंट याद रखने को। मैं देखता हूँ किस किस स्टूडेंट ने वो पॉइंट को याद रखा हुआ है। जो आचार्य कृष्ण जी तीर्थाजी के जो पुस्तक थे वैदिक मैथमेटिक्स, वो कब प्रकाशित हुई थी? मैंने आप लोगों को बताया था वैदिक मैथमेटिक्स किताब जो थी आचार्य कृष्ण तीर्थाजी के, वो कब प्रकाशित हुई थी? अभिजीत, मैंने जो आप लोगों को बताया वो क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया कैलकुलेशन वाले, तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। आप काफी लेट से ज्वाइन हुए हैं तो उसको आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, स्टूडेंट जो स्टूडेंट अभी लेट से ज्वाइन हुए हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आचार्य कृष्ण तीर्थाजी जी ने कितने सूत्र और कितने उपसूत्र दिए थे। जो जो स्टूडेंट ज्वाइन थे वो आंसर बताएंगे। आचार्य कृष्ण तीर्थाजी जी ने कितने सूत्र और कितने उपसूत्र दिए थे? वेरी गुड, वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। और मैं लोगों से उम्मीद करूंगा कि वो आंसर दें। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग काफी अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो, आप लोग काफी अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हो। मैं आप लोगों को बोलूंगा इसी तरह अगर आप लोग मन लगाकर पढ़ोगे तो आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम का कोई भी एग्जाम आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हो। और एक चीज बोलूंगा, आप लोग जितने प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए उतनी ही अच्छा होगी। जैसे मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए, आप लोग अपने मन से क्वेश्चन लो, कॉपी में उसको लिखो, उसको सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आप लोगों को कैलकुलेशन दिमाग में काफी तेज होगा। मैंने आप लोग को 4 क्वेश्चन दिया, आप लोग और क्वेश्चन लो, अपने से क्वेश्चन क्रिएट करो, उसको सॉल्व करो। अगर कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछो, मैं आप लोगों को उसका क्लास लूंगा, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो आप लोगों का क्लास का टाइमिंग रहेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये आप लोगों को जो क्लास का टाइमिंग रहेगा 7 o'clock मॉर्निंग में रहेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी स्टूडेंट है सभी 7 मॉर्निंग क्लॉक में जुड़ जाएंगे। अगर किसी को कोई भी टाइमिंग को लेकर इश्यू तो वो अभी भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ किसी को कोई इश्यू नहीं है, तो आप लोग कल मॉर्निंग में 7 बजे रेडी रहिएगा वैदिक मैथमेटिक्स के दूसरे क्लास के लिए। इसमें हम लोग रूल को, जो सूत्र है और उपसूत्र का है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू।